कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ये बीपीएससी का मेंस का एग्जाम चला, तो मेंस पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 होता है। फिर अभी मैं आपको एसए का दिखा रहा था, तो हम लोग एक एक सेक्शन पे आज बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ये जब आर्ट्स लिए हो और यूपीएससी का ही तैयारी करना चाहोगे आगे जाकर, मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स इसीलिए लेते हैं, ऐसे तो नहीं लेते हैं कि मॉडलिंग करना है या फिर वकैती मारना है, ठीक है। तो आपका आर्ट्स का मेन पर्पस क्या है कि आगे में सिविल सर्विस के एग्जाम दे सको। अगर सच में आगे बढ़ना है तो रील देखकर तो बिल्कुल नहीं बढ़ना है, सच्चाई देखकर बढ़ना है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप लोग संविधान के क्लास 11 का बुक लाए हो पॉलिटी, तो अभी मैं बात करूंगा इस पे भी। और बुक हमें दे दो, कोई दीजिए, हाँ संविधान के दीजिए, इंग्लिश में। हाँ देखिए, पहला सवाल क्या कर रहा है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्या कर रहा है बाबू, हाँ राइट शॉर्ट आंसर, आपको शॉर्ट आंसर लिखना है कुछ प्रश्नों का, ठीक है ना। क्या लिखना है, सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है, देखिए तो आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है बाबू, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। किसको एक्सप्लेन करना है, आर्टिकल 32 को। कैसी अभी कल परसों या तरसों ही एग्जाम लिया है, पता है ना। मेंस का भी एग्जाम ज़्यादा दिन 2-3 दिन हुआ है, मुझे ये पता भी नहीं था। आप लोगों को मैं 5-6 दिन से कहते आ रहा हूँ कि कॉलेजियम को बारे में पढ़ना, या कॉलेजियम जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही। अभी मैं तो बेसिक पढ़ा रहा था। देखो यहाँ पे आप लोग देखो क्या पूछा है, तो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं जैसे तैसे आर्ट्स नहीं पढ़ाता हूँ कि अकबर का बेटा बाबर या बाबर का बेटा अकबर या हुमायूं का बेटा चिराग। पे जनरली क्या है, जो आप बेसिक समझ पाओ, जो बेसिक आपको काम दो, मैं बोलता हूँ वो भी क्या किया गया है। बशर्ते आप लोग अभी 11-12 में तो आप सीरियस नहीं लोगे, मुझे पता है फिलहाल, लेकिन देख लो यहाँ पे मामला समझ में आ रहा है ना। कि अगर अच्छा, आप लोगों में ये भी बोला था कि कम से कम इसको आप क्या करके ना, कॉलेजियम वाले पे सैटरडे को शायद डिबेट भी था ना, तो कुछ किए या नहीं किए, किए हैं। तो कम से कम ये तो जानते ही होंगे आप लोग, हल्का फल्का तो जान गए होंगे। क्या बात है, वेरी नाइस। तो आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशंस, इसीलिए जब भी मैं पढ़ाऊँ क्लास 11th में तो बिल्कुल मिस करना नहीं है। आइए पेज नंबर 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक, ये क्लास 11th एनसीईआरटी। देखो कैसे सवाल पूछता है डायरेक्ट, नहीं एनसीईआरटी साथ तुमको सब बोलेगा यार पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो, क्या करो ये। अब देखो क्या पहला सवाल क्या कहता है, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन इट। मैं पूरा बात करूंगा इस पे, स्प्रिंग ऑफ जस्टिस क्या होता है, जब मैं आर्टिकल 32 में पढ़ाऊंगा। आप पेज नंबर 41 में देखो, तो ऊपर में पेज नंबर 41 के पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में पढ़ो, मैं पढ़कर सुनाऊं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मीन्स थ्रू द व्हिच दिस इज टू बी अचीव्ड। डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 के बारे में, क्या यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं है। आर्टिकल 32 है ना, इसका नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या नाम है बाबू, और इसको डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सभा, तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 32 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेहतरीन आर्टिकल है। क्या है, क्योंकि अगर फंडामेंट इसे समझो, मान लो तुम्हें अगर तबीयत खराब हो जाए, क्या हो जाए, कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे। सपोज करो कि तो हमारे लिए भी ना मतलब मेरे अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या करने के लिए बाबू, हम इंसान हैं या हमारा जीवन है, उसकी पूरा जो बातें हैं ना हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिया गया। कहाँ दिया गया, कहाँ, पार्ट 3 और आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35 कहाँ दिया गया है, 12 to 35 में। यहाँ पे ध्यान से समझा दो, तो आप लोग क्या क्या करोगे ध्यान से समझना यहाँ पे और समझने की कोशिश करना। हमारे संविधान के भाग 3 में, किसमें, ठीक है ना, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, हाँ 12 से लेकर के आपको 12 से लेकर के कहाँ था बाबू, 35 तक। इसी 35 में एक आर्टिकल आता है, क्या था वो, 32। ये कहता है कि हमारे जितने भी अधिकार है, अगर वो बीमार पड़ जाए, क्या पड़ जाए, जैसे अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो कहाँ जाएंगे,
तो अगर मेरे अधिकारों को अनुच्छेद 12 को, अनुच्छेद 13 को, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, अगर इसका कोई आर्टिकल 15, अगर आर्टिकल 16 इसका कोई वायलेशन करता है या स्टेट इस अधिकारों को छीन लेता है, जैसे मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, सब आप लोगों ने सुना होगा या सुनते आते होंगे कि हम लोग को बोलने का अधिकार है। क्या चीज़ का अधिकार है बाबू? राइट टू स्पीच, है ना। मैं इसमें भी बताऊंगा राइट टू प्रेस क्या है। हमारे संविधान में राइट टू प्रेस को साइलेंट फॉर्म में दिया गया है या डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया, अमेरिका में कैसे दिया गया, सब बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इन डिटेल। कहीं क्लासरूम आप ही का है तो इसमें आप लोग देखेंगे आर्टिकल 19 है, क्या बाबू? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको शॉर्टकट में फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? FOSE, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप मानो कि सरकार आपको बोलने की आज़ादी को छीन ले, क्या कर ले? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है राइट टू स्पीक, आप बोल सको, यस या नो। अगर इसको सरकार कर्टेल कर ले, क्या कर ले, या विड्रॉ कर ले, तो आप क्या चुप बैठोगे? तो उस केस में क्या आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 का वायलेशन है या नहीं है? फिर सवाल उठता है क्या हमें देश के प्रति भी बोल सकते हैं, खिलाफ भी बोल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन जो जेन्युइन स्टेटमेंट है अपने लाइफ के लिए, उसके लिए तो बोल सकते हैं ना जी, अरे हाँ या ना। ये बातें आर्टिकल 19 में दिया है। लेकिन सपोज करो कि स्टेट, क्या बाबू? स्टेट, मैंने बोला है ना, मैं जब आपको बेसिक संविधान पढ़ा रहे हैं तो क्या बोले थे कि जीवन में फाइट किसको लेकर के, ये संविधान का निर्माण ही कैसे हुआ? ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन एट अ वर्क, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? फाइट से हुआ है। राइट्स को लेकर के ही फाइट चला, स्टेट और सिटीजन। तो स्टेट तो हमेशा चाहेगा सिटीजन के राइट्स को मैं क्या कर लूँ। अभी आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि कुछ लोगों पे केस हो गया है, क्या हो गया है? पहलगाम में अटैक हुआ है ना, तो पहलगाम में अटैक पे क्या हो गया? कुछ लोगों पे केस हो गया, जो सरकार के खिलाफ बोला, बोलने की आज़ादी का प्रयोग किया, केस हो गया। तो क्या बताओ, क्या मौलिक अधिकार का हनन है या नहीं है? तो आपका मौलिक अधिकार बचा या बीमार हो गया, तो इस बीमार को अगर मौलिक अधिकार आपका बीमार हो गया तो उसको इलाज करना पड़ेगा ना। तो इलाज कैसे करेंगे, किस आर्टिकल की मदद से? आप समझ में आ गया? इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था, डायरेक्ट स्टेटमेंट से सवाल क्या किया गया है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि सर ये आप चीज, ये वाले चीज आप पढ़ाओगे या सिर्फ? तो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ, देखो मेरे, जब आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं आपको नोट्स दूंगा, क्या दूंगा, ठीक है, तो एक बेहतरीन नोट्स दूंगा, ऐसे नहीं कि सीधे आप आ गए सीधे मैं यहाँ पे। अभी तो मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझा रहा था, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँ रिसेंट फाइल में, तो देखो यहाँ पे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल और बेहतरीन नोट्स की कभी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखो मैं पूरा केस स्टडीज करवाऊंगा जब मैं आपको पूरा संविधान पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या क्या अधिकार मतलब काम करवाया गया था, ये पूरे मैं संविधान में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर एक एक केस लॉ पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं साथ साथ आपको केस स्टडी भी संविधान का करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग? अभी तक क्या कि संविधान का मतलब हो गया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 रट लो, ऐसा बिल्कुल A to Z पढ़ाऊंगा। देख पा रहे हो यहाँ पे केस स्टडी, तब जाकर फिर आपको समझ क्या कहा गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, ठीक है। तो ऐसा ही जितने भी केस लॉ आएगा सब पढ़ाऊंगा। तो इसी में देखो आर्टिकल 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपको यूपीएससी में पूछा गया जितने भी प्रश्न है उसका मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देख पा रहे हो यहाँ पे? चलो यहीं पे आओ, देखो यहाँ पे क्यों कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, क्या बोलने यार, सोल एंड या हार्ट, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 के। तो इसके लिए तुमको सब कुछ ऊपर में पढ़ना, बोलने यार, देख पा रहे हो यहाँ पे? तो ये बताओ जब आप पढ़ोगे तो हर सवाल पे सोचने योग्य हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? ये बात समझ पा रहे हो? तो आप ये देखिए नोट से कैसे सवाल आता है डायरेक्ट, अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आ जाओ खुल जाओ। चलो ये पहला प्रश्न तो आप देख लिए कहाँ से पूछा गया, मौलिक अधिकार से। कहाँ से? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए तो क्या कहता है,